जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करवा सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। मेरे दोस्त आपके लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिससे आपका सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा परेशानी खत्म हो जाएगी। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन रहता ही नहीं इससे रिलेटेड। मेरे दोस्त जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरे दोस्त उसको ध्यान से देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन से ही सारे रिलेटेड होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस चीज़ को मैं आपको इस तरह से बताने जा रहा हूं जैसे आपको इसके बाद कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से परेशानी नहीं रहेगी मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10 ऐसे क्वेश्चंस जिसमें से कुछ हम आपके लिए बोर्ड पे नोट कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लिख के लेकर आए हैं। तो आज हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और मात्र शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए मेरे दोस्त हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मेरे दोस्त समझना मूल बिंदु क्या होता है, ऑरिजिन। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे हम आपको बता दें यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इस तरह से हम लोग एक्सिस डिनोट करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे मूल बिंदु जो है ना यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है देखना मूल बिंदु जो दिख रहा है ना यहाँ ऑरिजिन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, ऑरिजिन। यहाँ से एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 15 और 8। 15 और 8 मतलब मेरे दोस्त वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, प्लस है। तो प्लस वाले वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखना है बड़ी ध्यान से, आपको इस तरह का डिटेल से समझाने वाला हूं और एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा जिससे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परेशानी होगी नहीं। तो चलो हम यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ से मान लेते हैं 15 और 8 इस क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 15 और 8। ठीक है मेरे दोस्त, इसका एक पॉइंट का नेम दिया हुआ है, ए से डिनोट किया हुआ है। क्या जिसे डिनोट किया हुआ है, ए से। अब इस पॉइंट को बोल रहा है कि ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाले। मेरे दोस्त हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े हैं कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त। अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको हिंदी में लिख देते हैं, परेशान होना नहीं है बिल्कुल। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, मूल बिंदु से दूरी। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त √x² + y²। और ये x² y² होता क्या आपको अच्छी तरह से पता है। फर्स्ट वाले वैल्यू को हम लोग लिखते हैं x और इसको y से डिनोट करते हैं। x को एब्सिसा और y को ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो आपको इस सब चीज़ का डिस्कस हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं। तो आज हम आपके लिए बस 10 क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जिससे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा क्लियर हो जाने वाला है। तो यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी निकालना है। x का वैल्यू क्या पता चल रहा है मेरे दोस्त, 15 का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे 15 का स्क्वायर। y का वैल्यू क्या पता चल रहा है मेरे दोस्त, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त, 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। अगर आपको डायरेक्टली स्क्वायर नहीं निकालने आता तो इसके लिए हम बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर उसमें से स्क्वायर निकालने का मात्र 2 सेकंड में फॉर्मूला पता कर सकते हैं कि कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं मेरे दोस्त। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कैसे कितना आएगा, 269। 5 5 9 14 8 1 289 कितना आएगा मेरे दोस्त, 289। और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो रूट हटाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का पहला आंसर आ गया 17 यूनिट। अगर किसी भी ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दिया जाए तो आपको आज के बाद आपको परेशानी होने वाली नहीं मेरे दोस्त। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, बिंदु जो पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं -13 और -57 के बीच की दूरी ज्ञात करें। मेरे दोस्त मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और वो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे डिनोट करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे डिनोट करते हैं। एक पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसका और क्या दिया हुआ है, -1 और 3। ठीक है, समझना बहुत ही डिटेल्स और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ मेरे दोस्त, इसलिए इस चीज़ को आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है मेरे दोस्त, -1 और 3। दूसरा पॉइंट है -5 और 7। ठीक है, अब बोला ये दोनों पॉइंट के बीच का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना यूनिट है। मेरे दोस्त जब भी डिस्टेंस निकालते हैं कोऑर्डिनेट में तो डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट का डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो फार्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ ए बी, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू √100। क्या होता है मेरे दोस्त फार्मूला, आप लोग को अच्छी तरह से पता है। फार्मूला का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं पहले, x1 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होता है x1 - x2। हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, परेशान नहीं होना।
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, अब x1 का वैल्यू हम यहाँ पे डिनोट कर देना है आपके लिए x1 y1 और ये होता है x2 y2। ठीक है, x1 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू -5। यहाँ पे -1 और पहले से माइनस है x2, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, +5 का स्क्वायर। ठीक है, y1 का वैल्यू क्या है 3 और y2 का वैल्यू क्या है 7। यहाँ पे लिखेंगे 3 - 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे चढ़ाते हैं रूट, -1 + 5 हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त 16। यहाँ पे लिख दिया 16। 3 - 7 का = -4 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +16। हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं +16। ठीक है, ऐड करेंगे 32 √32 यूनिट। इस तरह से आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चों को ये कन्फर्म होता है कि सर ये आंसर होता नहीं है बुक में, तो इसका आंसर हो सकता है 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, 4√2 यूनिट। ठीक है, इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं मात्र कुछ ही समय में और बहुत ही शानदार तरीके से। मेरे दोस्त, अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं इससे मुझे मोटिवेशन और मिलेगी और मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा, सिद्ध करे कि 3 क्रमागत बिंदु संरेख है। संरेख मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कॉर्नियर है जो 3 पॉइंट दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पे डिटेल से बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, देखना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है मेरे दोस्त, 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, देखना बहुत ध्यान से, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको। एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं A, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे B और एक पॉइंट लेते हैं C। ठीक है, 3 पॉइंट हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। एक दिया हुआ है 1 5, एक दिया हुआ है 2 4 और एक दिया हुआ है 3 3। ठीक है मेरे दोस्त, ये 3 पॉइंट बोल रहा है क्या कॉर्नियर है कि नहीं। तो कॉर्नियर का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, कॉर्नियर कैसे पहचानते हैं कि ये पॉइंट कॉर्नियर कैसे है, नहीं समझ में आ रहा। तो सर सिंपल सी बात है, ये दोनों का डिस्टेंस जितना AB और BC का डिस्टेंस AC के डिस्टेंस से इक्वल होता है तो पॉइंट क्या कॉर्नियर है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AB + BC = AC। अगर ये प्रोसेस कॉर्नियर पॉइंट में डिनोट करता है, सिंपल सी बात है। यहाँ मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 16 है, तो ये 8 होगा। सिंपल सी बात है, लॉजिक है। ठीक है, तो AB + BC अगर AC = आ जाता है तो पॉइंट क्या है कॉर्नियर है। तो हम लोग AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर AC का डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए, तो AB का डिस्टेंस क्या होता है मेरे दोस्त, √अंडर यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। x1 यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, x1 x2। ठीक है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। पॉइंट हम आपको अच्छी तरह से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, आप देखिएगा बड़ी ध्यान से। AB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, x2 का वैल्यू 2, यानी यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 5 - 4 का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, देखना है बड़े ध्यान से, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। प्लस BC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 3 का होल स्क्वायर = AC। AC मतलब 1 - 3 का होल स्क्वायर √अंडर 1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखना बहुत ध्यान से, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। 1 - 3 का होल स्क्वायर और 5 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से दोनों का डिस्टेंस ऐड किए, AB BC = AC। अब देखते हैं होता है कि नहीं। अगर होता है तो कॉर्नियर है, नहीं होता है तो कॉर्नियर नहीं है। ठीक है, तो देखना है मेरे दोस्त, यहाँ 1 - 2 क्या हो जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। 5 - 4 इसका भी हो जाएगा 1। ठीक है, 2 - 3 क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में क्या है प्लस, यहाँ हम लोग देने जा रहे हैं प्लस, ये भी हो जाएगा 1 और +1। ठीक है, यहाँ पे 1 - 3 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त -2 और -2 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा √अंडर 4 और यहाँ पे 5 - 3 1, 5 - 3 2 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा 4। ठीक है, 1 + 1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त √2, यहाँ भी 1 + 1 √2 = यहाँ पे आ जाएगा √8। √2 + √2 ऐड करेंगे तो 2√2 और √8 का स्क्वायर रूट क्या होता है मेरे दोस्त 2√2, यानी दोनों इक्वल है। तो दिस पॉइंट्स आर कॉर्नियर। देन हम लोग जाने कि ये दोनों पॉइंट जो है AB + BC = AC क्या है कॉर्नियर है, संरेख है। ठीक है मेरे दोस्त,
ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 जो हम आपके लिए लिख कर लाए मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे पास कहीं ना कहीं वो एबिलिटी नहीं है जो आपके लिए स्मार्ट बोर्ड रहता तो हम आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस बोर्ड पे ही दिखाते। अगर आप लोग का सपोर्ट, प्यार और बहुत सारा योगदान रहेगा मेरे दोस्त तो वो भी चीज़ आपको जल्दी मिलेगी। अगर आप लोग का इस तरह से सपोर्ट कीजिएगा, इस तरह से चैनल को सब आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं उस तरह का सुविधा भी मिलेगी। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है मेरे दोस्त कि बिंदु 2 - 2 और 2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। मेरे दोस्त 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एक ए बी और एक बीच में जो पॉइंट दिया हुआ है सी दिया हुआ है, ठीक है। और ए बी का जो पॉइंट दिया हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 - 2 और -2 2 दिया हुआ है, 2 - 2 और एक दिया हुआ है -2 2। अब बोल रहा है कि मध्य मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें। मिड पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। तो मेरे दोस्त इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहते हैं एग्जाम में, ठीक है, अगर मिड पॉइंट का मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सिंपल फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या होगा, तो मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है सी, यानी सी का निर्देशांक हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त, सी का सिंपल फॉर्मूला होता है इसका x1 + x2/2 और y1 + y2/2। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे दोस्त, इसलिए परेशान होना नहीं है। अगर जब भी कभी भी मिड पॉइंट, दो डिस्टेंस के बीच का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछता है, निर्देशांक पूछता है, तो आप सिंपल फॉर्मूला याद रखना, x1 + x2/2, y1 + y2/2। और x1 x2 क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं x1 y1 और x2 y2, वैल्यू पुट करते हैं। x1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू -2 है, यानी 2 - 2/2, और y1 का वैल्यू -2 है, y2 का वैल्यू 2 है, तो -2 + 2/2। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे 0/2, यहाँ भी 0/2, ठीक है। क्या निकल के आएंगे 0 0, यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे दोस्त 0 0। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। चलिए इस तरह के क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है किसी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, मतलब त्रिभुज जो होता है ना मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मान लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में सबको पता है मेरे दोस्त, ठीक है, ये ट्रायंगल है और इसका बोल रहा है सेंटर, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला आप लोग को सबको जानकारी होंगी। अगर किसी को जानकारी नहीं तो आप इंट्रोडक्शन चैप्टर में जाइए, जहां पे सारे फॉर्मूला का डिस्कस किया हुआ है, एक एक फॉर्मूला का। तो 3 पॉइंट दिया हुआ है मेरे दोस्त त्रिभुज का, और वो पॉइंट क्या क्या है जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, -2 3 8 3 और 6 7। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है -2 3 8 3 और 6 7, ठीक है मेरे दोस्त, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम लोग डिनोट कर दिए यहाँ पे A B और C से। और यहाँ सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, मध्य त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो इसका बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक का त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है मेरे दोस्त। तीनों फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल, जो 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 x2 x3, इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। अगर मिड पॉइंट का निशान का भी फॉर्मूला बहुत आसान होता है, त्रिभुज के केंद्रक का भी फॉर्मूला बहुत आसान होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको घबराना नहीं है, मात्र 2 मिनट में आप 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, डायरेक्टली सोच सकते हो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सॉल्यूशन आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए, हर रोज प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम आपका बहुत करीब आ गया है, इसलिए प्रैक्टिस करेंगे, आप आंसर यूं बना देंगे 2 सेकंड में। ठीक है, अब x1 x2 देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला वैल्यू है -2 8 6,
इसको हम लोग क्या करेंगे -2 + 8 + 6/3 करेंगे और 3 3 7 ऐड करेंगे क्योंकि सबके सब प्लस में है, अपॉन 3 करेंगे। ठीक है, तो 8 6 14, 14 में से 2 गया 12/3 करेंगे और 3 3 9 7 16, 3 3 9 7 16/3 करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, 3 3 3 3 6 6 और 13। ठीक है, और 12/3 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 13/3। इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल का केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो आप मात्र 2 मिनट में यूं सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा है मेरे दोस्त। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप सोल्व करते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी टॉपिक सा क्वेश्चन हो आप उसको नहीं सोल्व कर सकते, 100% सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए हम 2 क्वेश्चन और लिखे हैं जिसपे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा बड़ी ध्यान से। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष बिंदु ABC दिया हुआ है। मेरे दोस्त अब तक हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते आए हैं कि हाइट और बेस दिया हुआ रहता है तो उस तरह से निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं जब साइड दिया हुआ रहता है। लेकिन आज हम लोग का दिया हुआ है वर्टेक्स दिया हुआ है मेरे दोस्त। वर्टेक्स जब भी दिया हुआ रहता है मेरे दोस्त ट्रायंगल का फार्मूला निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है मेरे दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1, x2 इंटू y3 माइनस y1। ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ पे होता है y1 माइनस y2। ठीक है, इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखे हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं इस फॉर्मूला पे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं बहुत ही शानदार तरीके से मेरे दोस्त, देखिएगा बड़ी ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 1/2 और x1 का वैल्यू मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है, x1 का वैल्यू यहाँ पे हम आपको डिनोट कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। x1 का वैल्यू आप देखना 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो 5 और y3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y3 का वैल्यू दिया हुआ है 2। ठीक है, तो वहां पे लिखेंगे 5 माइनस 2 प्लस लिखने जा रहे हैं x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ 4, y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 माइनस 3 और प्लस x3 का वैल्यू दिया हुआ है 6 और y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 और y2 का वैल्यू दिया हुआ है 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग पॉइंट डिनोट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, 1/2 इंटू 2 इंटू 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3 और 3 2 हो जाएगा 6 प्लस 4, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1 और -1 में 4 से गुना करेंगे -4 हो जाएगा, 3 में -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 और -2 में 6 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ से 6 कटा मेरे दोस्त, यहाँ पे बच गया -2, यहाँ -4 इंटू यहाँ पे लिखेंगे -4, यहाँ से आंसर आ गया क्या -2। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जब वर्टेक्स दिया हो तो बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि के किस मान के लिए बिंदु इतना 8 1 k - 4 और 2 - 5 क्या है, संरेख है मेरे दोस्त। संरेख है मतलब जो भी ट्रायंगल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे के का 3 पॉइंट दिया हुआ है। संरेख मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, देखना बड़ी ध्यान से, 3 पॉइंट दिया हुआ है A B C। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 1, ध्यान देना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, k - 4 और यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 2 - 5। संरेख है मतलब इसका एरिया क्या है मेरे दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि कॉर्नियर है, संरेख है, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका हो जाएगा 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त 1/2
x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है मेरे दोस्त, प्लस x2 इंटू प्लस यहाँ पे लिखने जा रहे हैं x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है मेरे दोस्त। हम लोग फॉर्मूला पे यहाँ लिखे हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कह रहा है, जीरो हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉर्नियर पॉइंट में जीरो। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2, x1 का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 8, देखना बड़ी ध्यान से, x1 y1 है, x1 का वैल्यू आ गया 8, y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, x2 y2 यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, y2 का वैल्यू है -4, y3 का वैल्यू क्या दिख रहा है -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त +5, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 और x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे k दिख रहा है, इसी k को फाइंड करना है। y3 का वैल्यू दिख रहा है -5, y1 का वैल्यू दिख रहा है मेरे दोस्त 1, तो यहाँ पे -5 और -1 हो जाएंगे। x3 का वैल्यू क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2, y1 का वैल्यू क्या दिख रहा है मेरे दोस्त 1 और y2 का वैल्यू क्या दिख रहा है -4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस +4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं 1/2, -4 + 5 हो जाएगा 1 में 8 से मल्टीपल करेंगे 8 हो जाएगा, -6 क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान देना, और 4 1 5 5 2 क्या हो जाएगा 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बढ़ते हैं तो ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा 0 और 8 और 10 क्या हो जाएगा 18 -6 के इज इक्वल टू 0, -6 के इज इक्वल टू -18, माइनस माइनस कटा 6 के इज इक्वल टू 18 और k का वैल्यू यहाँ से निकल के आया मेरे दोस्त 3। इस तरह से हम लोग अगर कॉर्नियर पॉइंट दिया हो तो हम लोग जानेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिए मेरे दोस्त, क्योंकि इस तरह से हम फिर लेकर आते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टॉपिक पे रिलेटेड। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।